दोस्तों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु बहुत ही करीब आ जाती है, कहते हैं तब पूरा जीवन उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगता है और वह आदमी अपने पूरे जीवन को उन कुछ ही मिनटों या घंटों में जी लेता है। दोस्तों, उसी जीवन और मृत्यु से जुड़ी एक किताब है जिसके बारे में बात करने से लोग बहुत कतराते हैं और सोचते हैं न इसे अपने घर में रखना चाहिए और न ही इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब को तब पढ़ा जाता है जब घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे एक ना एक दिन सबको मानना ही पड़ता है। दोस्तों, सनातन धर्म में कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग और पाप कर्म करने वाले लोग नरक लोग जाते हैं। लेकिन क्या ये सब बिल्कुल सत्य है? क्या कभी आपने ये सोचा है आखिर मृत्यु के बाद सच में होता क्या है? इन सब के बारे में हमें सबसे सटीकता से बताने वाला एक ही पुराण है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। दोस्तों, आप देख रहे हैं विजय स्टोरीज ऑफिशियल। दोस्तों, गरुड़ पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसके 2 प्रमुख भाग हैं। पहला है पूर्व खंड और दूसरा है उत्तर खंड। दोस्तों, पूर्व खंड में भगवान श्री नारायण की भक्ति के बारे में, ध्यान और योग आदि के बारे में बहुत ही गहराई से लिखा गया है और उत्तरखंड में राक्षस युग और मृत्यु के बारे में बहुत ही गहराई से लिखा गया है। इस पुराण में विष्णु जी के श्रीमुख द्वारा वो सभी बातें बताई गई हैं जिससे पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से प्राणियों के उद्धार के लिए पूछा था, जिसमें भगवान नारायण ने नरक लोक की यातनाओं के बारे में उनको बहुत ही विस्तार से बताया है और साथ ही उन्हें यह भी बताया है कि नरक लोक और पाप कर्मों से कैसे बचा जा सकता है, जिससे मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार ये जानने की कोशिश करेंगे कि यमलोक में प्रवेश करने वाली जीवात्माओं को उनके कर्म के अनुसार किस द्वार से प्रवेश दिया जाता है और यमलोक में यमराज का महल आखिर दिखता कैसा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमपुरी में यमलोक के अंदर जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार जीवात्माओं के लिए बने हैं, जहां चित्रगुप्त जी सबके पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं और जो मनुष्य अपने जीवन काल में जैसा कर्म किया होगा उसे वैसा ही फल वहां भोगने के लिए छोड़ दिया जाता है। यमराज का महल कई योजन लंबा और विशाल बताया गया है। इन 4 द्वारों को जीवात्मा के कर्मों के अनुसार विभाजित किया गया है। दोस्तों, पहला द्वार है पूर्व द्वार। यमलोक का पूर्व द्वार सिद्ध योगियों, महान तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों के लिए बना है। इस द्वार से यही पुण्य जीवात्माओं को प्रवेश मिलता है। जब यह जीवात्माएं यमपुरी पहुंचती हैं तो उनके लिए पूर्व का द्वार खुल जाता है। गरुड़ पुराण में यह द्वार कई प्रकार के रत्न एवं मोतियों से जड़ा हुआ है। इस द्वार पर गंधर्व, अप्सराएं एवं देवता इन पुण्य कर्म करने वाली जीवात्माओं के स्वागत में हमेशा खड़े रहते हैं। पुण्य जीवात्माएं जब इस द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले उन पर पुष्प वर्षा की जाती है। उसके बाद चित्रगुप्त जी उनको अंदर ले जाकर उनका आदर सत्कार करते हैं और उनको स्वर्ग का मार्ग प्रदान करते हैं। दोस्तों, दूसरा द्वार है पश्चिम द्वार। यमलोक का पश्चिम द्वार दान पुण्य करने वाली जीवात्माओं के लिए बना है। जिन लोगों ने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की है, या जिसने तीर्थ यात्रा के दौरान अपने प्राण त्यागे हों या फिर किसी तीर्थ स्थल पर उनके प्राण निकल गए हों, ऐसी जीवात्माओं को यमपुरी में पश्चिम द्वार से प्रवेश दिया जाता है। इस द्वार पर भी रत्न इत्यादि जड़े होते हैं। तीसरा द्वार है उत्तर द्वार। दोस्तों, जो लोग सत्यवादी होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं और लोगों की हमेशा सहायता करते हैं, ऐसे लोगों को यमपुरी के उत्तर द्वार से प्रवेश दिया जाता है। और दोस्तों, आखिरी में है दक्षिण द्वार। यह द्वार सबसे कष्टकारी और इसका दृश्य बाकी द्वारों से बिल्कुल उलट होता है। यह द्वार उन प्राणियों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ पाप कर्म किए हों। मांसाहार, मदिरा सेवन करने वाले, माता पिता को दुख पहुंचाने वाले, भगवान को न मानने वाले, पति पत्नी को धोखा देने वाले और
अन्य पाप कर्म करने वाली जीवात्माओं को दक्षिण द्वार से प्रवेश दिया जाता है। इस द्वार तक पहुंचने से पहले ही जीवात्मा अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलते हुए यमपुरी पहुंचती है। दोस्तों, अनेक नरक के शहरों एवं वैतरणी नदी से दुर्गम यातनाओं को भोगते हुए वह यमलोक के द्वार में आने से पहले ही भयभीत हो जाते हैं। यह द्वार बहुत ज़्यादा भयानक है। इसमें घोर अंधकार है और इस द्वार में जंगली जानवर उन जीवात्माओं को दांतों से काटते रहते हैं। कई बार तो ये जंगली जानवर उन पापी जीवात्माओं को छोड़ते तक नहीं हैं। ऐसे में ये पापी जीवात्माएं विलाप करते हुए किसी तरह द्वार में प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद उन्हें कई प्रकार की नरक की यातनाओं को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।